के नीचे बैठता है। पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी मारो, महाराजा। सब जान जाओगे, महाराजा। सब जान जाओगे, सब जान जाओगे। योगीराज, खंडोबा के उत्सव में देवा की आज्ञा हुई है। हमें इस पेड़ के नीचे खोद कर देखना है कि यहाँ क्या है। जिसे ढूंढने आए हो वो सब जगह है। वो यहाँ भी है, वो वहां भी है, ऊपर भी वही है और नीचे भी। वो अनंत है, उसका ना कोई आदि है ना अंत। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। सारे गांव की एक जिज्ञासा है। अगर आपकी इच्छा नहीं तो। इच्छा तो ईश्वर की है, उस प्रभु की है जिसने खंडोबा के उत्सव में आपको यहाँ आने की और इस नीम के पेड़ के नीचे खोदने की आज्ञा दी। आज्ञा उस मालिक की है, मैं तो नौकर हूँ उसका। उसका हुक्म मेरे सर आंखों पर। जाइए, अपनी जिज्ञासा मिटाइए। खंडोबाराया जय खंडोबाराया, खंडोबाराया जय खंडोबाराया। देवों के सरताज तेरा अटल रहे साम्राज्य, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की, हर कोई बोल रहा है आज जय खंडोबा की। खंडोबाराया की जय, 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 खंडोबाराया की जय। खंडोबा तू भक्तजनों को प्यारा है, खंडोबा तुझ पर विश्वास हमारा है। तेरे होते नहीं किसी का भय हमको, देवा तू सबके हित का रखवारा है। नाचो रे नाचो रे नाचो रे नाचो, गाओ रे गाओ रे गाओ, बोलो रे जय खंडोबा, जय खंडोबा। ईड़ा पीड़ा टाल दो देवा। आशीर्वाद दो महाराजा, आशीर्वाद दो महाराजा, आशीर्वाद दो महाराजा। आशीर्वाद दो महाराजा। बोल महाराजा, बोल महाराजा, बोल महाराजा, बोल महाराजा। मालसापति जी, हमारा अहोभाग्य है जो खंडोबा स्वयं आए हैं इनमें। हाँ बायजा भाई। मालसापति जी, हम जो पूछेंगे उसका जवाब हमें मिलेगा ना? हाँ। मालसापति जी, आप ही पूछिए ना, वो नीम के पेड़ के नीचे आए हुए योगी कौन है? प्रणाम देवा। बोल महाराजा, बोल महाराजा, बोल महाराजा, बोल महाराजा, बोल महाराजा। भक्तों पे प्रसन्न हो जाओ देवा। प्रसन्न हो देवा। प्रसन्न हो देवा। कुछ प्रश्न है मन में देवा। उत्तर दो महाराजा, उत्तर दो महाराजा। उत्तर दो महाराजा, उत्तर दो महाराजा, उत्तर दो महाराजा, उत्तर दो महाराजा। जंगल में एक तेजस्वी युवक आया है। होय महाराजा, होय महाराजा, होय महाराजा, बोल महाराजा, बोलो महाराजा। वो कहाँ से आया है देवा? बताओ महाराजा, बोल महाराजा, बताओ महाराजा। वो जो नीम के पेड़ के नीचे
बैठता है। पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी मारो, महाराजा। सब जान जाओगे, कोई सब महाराजा। जान जाओगे, सब जान जाओगे। प्रणाम योगीराज। योगीराज, खंडोबा के उत्सव में देवा की आज्ञा हुई है। हमें इस पेड़ के नीचे खोद कर देखना है कि यहाँ क्या है। आप लोग क्या ढूंढने आए हो? जिसे ढूंढने आए हो वो सब जगह है। वो यहां भी है, वो वहां भी है, ऊपर भी वही है और नीचे भी। वो अनंत है, उसका ना कोई आदि है ना अंत। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। सारे गांव की एक जिज्ञासा है। अगर आपकी इच्छा नहीं तो इच्छा तो ईश्वर की है, उस प्रभु की है जिसने खंडोबा के उत्सव में आपको यहाँ आने की और इस नीम के पेड़ के नीचे खोदने की आज्ञा दी। आज्ञा उस मालिक की है, मैं तो नौकर हूं उसका। उसका हुक्म मेरे सर आंखों पर। जाइए, अपनी जिज्ञासा मिटाइए। आरंभ कीजिए। खालसापति जी, यहाँ ईंटें मिली हैं। हटाओ इन्हें। खालसापति जी, आगे सुरंग है। सुरंग? ठहरो, मैं आता हूं। चमत्कार। ये तो किसी तपस्वी का स्थान लगता है। हाँ, ये योगी तपस्वी ही तो है। तो क्या योगी यहाँ तप करते थे? तब 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष? अगो भाई, तो क्या यूं ही 12 वर्ष तक जमीन के नीचे रहे?
उनका इस स्थान के ऊपर ही प्रकट होने का मतलब है वो तब पूरा होने के बाद ही जमीन में से ऊपर आए हैं। नहीं मालसापति, ये मेरे गुरुदेव की समाधि का स्थान है। इस स्थान को पहले की तरह बंद कर दो और आज के बाद इस पवित्र स्थान को जैसा है वैसा ही रहने दें। जैसी आपकी आज्ञा है योगीराज। योगीराज, आज खंडोबा का उत्सव है। उत्सव में आप भी आएंगे तो खंडोबा बहुत प्रसन्न होंगे। शिरडी पे कृपा कीजिए योगीराज, आप आइए। जैसी खंडोबा की इच्छा। खंडोबा ने याद किया है तो चलना तो पड़ेगा ही ना। चलिए। आइए। वाह प्रभु वाह, इतनी जल्दी सारे रहस्य खोल दिया आपने। जैसी आपकी इच्छा। खंडोबा राया, ये क्या हो रहा है? मैं तेरा ध्यान कर रहा हूं और मेरे ध्यान में वो योगी आ रहे हैं। मेरा मन शंका से भर गया है। मेरी शंका दूर करो खंडोबा राया, मेरी शंका दूर करो खंडोबा राया।
तुम ही वो योगी हो, तुम ही खंडोबा हो। क्या योगी ही खंडोबा है? तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। खंडोबा, जय बाबा, जय खंडोबा, जय बाबा, जय खंडोबा, जय बाबा, जय खंडोबा, जय बाबा, जय बाबा, जय खंडोबा, जय बाबा, जय खंडोबा, जय खंडोबा, जय बाबा, 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 जय खंडोबा। मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ? नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम्हें यही रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मुझे छोड़ के चला गया। योगी, भाईजा संभालो अपने आप को, संभालो। मूर्ख था वो, मूर्ख। कच्ची उम्र थी उसकी और तजुर्बा भी नहीं था, वरना एक बार गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद भला कोई भागता है? जीवन में बस एक बार विश्वास कमाओ और जिंदगी भर उसकी कमाई खाओ। उसे धंधा करना नहीं आता था भगवान। अब हमें आसपास के सभी गांव पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। तो गांव वालों ने उसकी बात मानकर समाधि बंद कर दी। हाँ, वो सब कह रहे थे कि उस योगी ने ही 12 साल तक वहां तपस्या की है। तो क्या माँ के पेट में ही तप करने लगा था? द्वारकानाथ जी, जब से उसने भागोजी कोढ़ी का कोढ़ ठीक किया है, लोगों का उस पर विश्वास और बढ़ गया है। समाधि देखने के बाद तो गांव वाले उसे भगवान समझने लगे हैं। भगवान? पत्थर मारेंगे लोग उसे, पत्थर। आज उनके विश्वास का बादल इतना घना है कि उसके पीछे छिपा उस ढोंगी का ढोंग दिखाई नहीं देता उन्हें। जाओ, जाकर गांव वालों को बताओ कि उसने कितनी चालाकी की है उनके साथ। पहले तो वहां खुदाई करके अपने गुरु की समाधि बनाई और फिर संचार वालों को पैसे देकर लोगों को कह दिया कि वहां की जमीन खोदो। वो लोगों को बेवकूफ बना सकता है, द्वारिकानाथ को नहीं। मैं तो कहता हूं कि क्यों न हम सचमुच ही वहां उस ढोंगी भगवान की समाधि बना दें। कोई और खोद कर देखने वाला तो है नहीं अब, क्योंकि उसने खुद गांव वालों को मना किया है। और आप फिर से भगवान द्वारिकानाथ बन जाएंगे।
ऐसा लगता है जैसे तू मेरी यशोदा मैया है। मुझे तो ऐसा लगता है तू तो मेरा छोटा सा कन्हैया है। माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ? नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यही रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ, मैं हूँ आपका बेटा। मैं आपका बेटा हूँ माँ। हाँ, तू अपने आप को बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा, अवश्य आऊंगा। अरे, ये तो सचमुच आ रहा है। योगी, योगी, रोको उसे, रोको उसे, वो जा रहा है। कौन? रोको उसे। कौन जा रहा है? योगी, 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 रोको उसे, रोको उसे, योगी, 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 रोको उसे, रोको। अरे ए बाजा! योगी, योगी, ए बाजा! योगी, अरे कहाँ जा रही है बाजा? अरे रुक रुक रुक! बाजा रुक! बाजा! योगी, 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 अरे बाजा! रोको उसे, वो जा रहा है। योगी, बचाओ योगी, योगी, बाजा! योगी, 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 कहाँ हो योगी? योगी, चला गया, मुझे छोड़ के चला गया। योगी, मुझे छोड़कर चला गया, बाजा! चला गया, बाजा, ये तुम्हें क्या हो गया है बाजा? मुझे छोड़कर चला गया। बाजा, संभालो अपने आप को, संभालो। साचो तेरो साचो तेरो
मैं गया नहीं हूँ माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। हमारा दुर्भाग्य, भगवान हमारे बीच थे, लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। मूर्ख था वो, मूर्ख। कच्ची उम्र थी उसकी और तजुर्बा भी नहीं था, वरना एक बार गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद भला कोई भागता है? जीवन में बस एक बार विश्वास कमाओ और जिंदगी भर उसकी कमाई खाओ। उसे धंधा करना नहीं आता था भगवान। अब हमें आसपास के सभी गांवों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। कोई न कोई चमत्कार दिखाकर सबका विश्वास जीतना होगा, ताकि अगर वो कभी वापस भी आए तो उसके पांव न टिक सके। वो वापस आएगा ही नहीं। हम उसे वापस आने ही नहीं देंगे। मोह माया में हम संसारी लोग फंसते हैं। योगी तपस्वी नहीं, वो अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधते। भूल तेरी है, तूने इतनी ममता लुटा दी उस पर कि अब तुझे उसके जाने का इतना दुख हो रहा है। अरे देवा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भगवान ने मां बनने का गौरव ही नहीं दिया। कोक तो सुनी है, जिसे बेटा मानकर प्यार किया वो भी छोड़कर चला गया। भाई सबाई, मन को समझाओ। पाटिल ठीक कह रहे हैं, साधु सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकते। योगी को भी जाना था, चला गया। लेकिन वो वचन देकर गया है मुझे, वो आएगा, वापस आएगा। कब आएगा? कब? भाईजा, भाईजा भाई। ये अचानक क्या हुआ? खाना ठीक से खाती नहीं, इसीलिए पेट में पित्त हो गई होगी। मैं कुलकर्णी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। भगवान सब ठीक करेंगे भाईजा। राम राम राम। वो भगवान कहाँ है तुम्हारा पाटिल, जो तुम मेरे पास आए हो? आए? भाईजा भाई को तकलीफ है। तो बोलो उससे, आवाज दे अपने योगी राज को। हैं? बुलाकर लाए उसे यहाँ। वैद्य जी, ये वक्त तना मारने का नहीं है। भाईजा की तबीयत खराब है, आप मेरे साथ चलिए, उसे दवा की जरूरत है। हाँ, दवा की जरूरत है। अरे यही बात कैसे भूल जाते हो तुम लोग, हैं? हाँ, कि एक न एक दिन वैद्य की जरूरत सबको पड़ती है, और गांव में केवल मैं एक ही तो हूँ जो गांव के दुख और तकलीफ में काम आता हूँ। आता हूँ कि नहीं? उसमें कोई शक नहीं। हाँ। कोई शक नहीं वैद्य जी, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। अब बाईजा की हालत क्या होगी पता नहीं। चिंता मत करो पाटिल, चलते हैं चलते हैं। बाईजा बाई को कुछ नहीं होगा,
क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। पाटिल, ये वैद कुलकर्णी अपनी वैद विद्या में किसी भगवान से कम नहीं, समझे हैं? वीरू, चलते हैं। हाँ। हाँ, ला, चलो। वो अचानक उल्टी इतनी होने लगी कि मैं तो घबरा। अरे वहाँ क्यों खड़े हैं भाईजान? जाइए जाइए, इन्हीं पैरों से वापस जाइए और मिठाई वाले से मिठाई लेकर आइए। अरे सरपंच जी, खुद भी मुंह मीठा कीजिए और हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। आप बाप बनने वाले हैं। हाँ। क्यों पाटिल, मैंने कहा था ना, बाजा बाई को कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे ये जो खुशखबरी तुम सुन रहे हो, ये मैंने पिछले साल दी हुई दवा का असर है। हाँ। क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। झूठ क्यों कहते हो वैद जी? आपने तो पहले ही कहा था कि बाइजा माँ नहीं बन सकेगी। ये तो उस बाल योगी का आशीर्वाद है। सरपंच जी, जाइए, पहले बाइजा के साथ मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद कीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। राम राम राम। चलो। अरे वैद जी, कोते पाटिल, बाईजाबाई ने मुझे अपना सपना सुनाया था। मुझे लग रहा है वो सपना सच होगा। योगी वापस आएगा। अब शिरडी का उद्धार निश्चित है।